सबसे पहले जितने भी मिस्टेक्स है वो किसी मतलब वन नोट में या कहीं पर इसे स्टोर कर लो और मेक श्योर करो कि तुम एग्ज़ाम में क्या सोच रहे थे, कि वो गलती क्यों हुई। मतलब तुमने कुछ सोचा और वो गलत हो गया तो किस डायरेक्शन में तुम गलत हुए, और ट्राई करो कि आगे वैसा कभी गलती ना हो। Hello everyone, my name is Ishita Patil. Today in Toppers Talk, we have Mohit Jha who secured an AIR of 52 in GATE CSE 2023. Today, he will be sharing his experiences and insightful journey with us today. So, Mohit, what was your first reaction when you saw the result? एक्चुअली मैंने कभी खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 डिजिट रैंक लाऊंगा, बट काफ़ी अच्छा लगा देख के। मैंने 2021 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था। तो एक तो ये था कि बहुत खुश हुआ कि चलो 2 डिजिट रैंक आया, और दूसरा कि मुझे रिलीफ मिला कि चलो ये इतना मैंने मेहनत किया तो एटलीस्ट उसका ये अच्छे से गेट निकल गया मेरा। तो रिलीफ काफ़ी मिला मुझे। So basically, what motivated you to prepare for GATE? एक्चुअली जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया अपना, तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, बट वहाँ पर मैं उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था अपने बैचलर्स डिग्री से। तो एक तो था कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना था, कि और नॉलेज गेन करना है, और मुझे और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए परस्यू करना था। तो उसके लिए मुझे गेट सबसे सही लगा, बिकॉज मुझे कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, और जो सब्जेक्ट्स गेट में हैं वो काफ़ी रिलेवेंट लगे कि मैं हाँ इसमें एमटेक कर सकता हूँ, और अगर इंटरेस्ट है तो आगे भी और फर्दर मैं इसमें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने गेट चुना। Okay, so there are many young students and pass outs who are struggling to clear GATE. So what advice would you like to give to them? फर्स्ट मैं ये बोलूँगा कि पहले जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गेट के उससे स्टार्ट करो, जो भी रिलेवेंट कंसेप्ट है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे आते हैं गेट में, पहले वो करो। जितना हो सके उतना कवरेज बढ़ाओ जो गेट की सिलेबस है, और जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में। एक बार वो बेस अपना कवर हो जाएगा तो आप फिर बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो टेस्ट सीरीज में और अपना फर्दर नॉलेज एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स गेट के कंप्लीट करो, उसके बाद यू कैन फर्दर एक्सप्लोर टेस्ट सीरीज। So speaking of test series, so when did you start giving full length test series and how much did you score in it? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आई गेस मैंने सितंबर से देना स्टार्ट किया था, और बट मैंने मार्च में ही सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे फुल लेंथ, और मेरे ख्याल से उसको कंप्लीट करने में 2 महीने लगे थे। उसके बाद मैंने फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दे के दिया, और सितंबर में मैंने फिर चालू कर दिया था फुल लेंथ देना। तो शुरुआत में मेरे 50s में मार्क्स थे, बट फिर आफ्टर वाइल मतलब 55 से 65 के रेंज में मेरे मार्क्स आ रहे थे। Okay. So how did you deal with setbacks and failures? Every aspirant has it in their life. So एक्चुअली एक सर हमें एक चीज़ ये बोलते थे कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स आ रहे तो ये नहीं कि बहुत उड़ने लग जाओ, या फिर और बहुत कम आ रहे तो ये भी नहीं कि बहुत निराश हो जाओ। जितना हो सके उतना ट्राई करो, न्यूट्रल रहो। मतलब आफ्टर ऑल गेट का एग्ज़ाम ही मैटर करता है, उस दिन तुम किस टेम्परामेंट से पेपर देते हो। तो पूरा साल मैंने बस ये ट्राई किया कि जितना हो सके न्यूट्रल रहूं और मिस्टेक्स अवॉइड करूं। Okay, so speaking of neutral feelings, तो फिर कभी ऐसे लो फील होता है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर तभी कैसे हैंडल करें वो सिचुएशन? एक्चुअली ऐसे ही जनवरी में मुझे 3 टेस्ट ऐसे थे जिसमें लगातार मुझे 50 के नीचे आए थे। 2 टेस्ट में 46 आया था और एक में 50 आया था। तो उस टाइम वो उसको कोप अप करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे साल भर 55 से 65 मार्क्स आ रहे थे, और अचानक से मुझे 50 के नीचे आने लग गए, जो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। तो उसको डील करने के लिए मैंने ट्राई किया था कि 1-2 घंटा ऐसे बाहर जाओ, सोचूं कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि 1 महीना ही था एग्ज़ाम के लिए, ज़रा टाइम नहीं था। अगर मैं निराश होकर छोड़ देता तो फिर आज शायद इतना नहीं ला पाता। तो उसको कोप अप करने के लिए मैंने ये ट्राई किया कि क्लियर माइंड से सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, और उस पर फोकस किया। 1-2 घंटा ब्रेक लिया, फिर आके मैंने फुल एनर्जी से वापस स्टार्ट किया। ओके, सो बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। यस, काफ़ी। ओके, सो आप ये अपना सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहोगे? मैं अपना सक्सेस RSC सर और अपने मम्मी पापा को करना चाहूँगा। मम्मी पापा क्योंकि बिकॉज मैं हर साल उन्हें बोलता था कि हाँ मैं इस साल अच्छे से पढ़ूंगा, बट मैं कभी करता नहीं था। 2021 में भी पापा को बोला कि अब मैं गेट करना है मुझे,
2020 में गेट करना है मुझे, और मैं विजन गेट ज्वाइन किया था, बट मैंने एक साल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से, और मुझे 13 मार्क्स आए थे 2021 में। तो अभी उस मोमेंट पे कोई भी पेरेंट रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि मतलब यार अभी भी नहीं मेरा बेटा कर रहा है, बट मेरे पापा को तभी भी कॉन्फिडेंस था और बोले मुझे कि बेटा करो, तुम जितना अपना टाइम ले सकते करो, लेकिन ये गेट तो निकालो। तो उनका सपोर्ट की वजह से और मम्मी के सपोर्ट की वजह से मैं इतना मेहनत कर पाया था। और दूसरी चीज़, ये जो सपना था कि IIT जाना है या IC जाना है, ये खुद से मुझे कभी रियल नहीं लग रहा था। ये सर ने मुझे डाला कि हाँ तुम कर सकते हो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो, जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर उसको डेडिकेटेडली कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो, तो पक्का मुमकिन है करना। तो RSV सर और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प किया मुझे इस जर्नी में। राइट। ऑल्सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू समवन जिसको टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हैं? पहले तो सबसे पहले जितने भी मिस्टेक्स है वो किसी मतलब वन नोट में या कहीं पर इसे स्टोर कर लो, और मेक श्योर करो कि तुम एग्ज़ाम में क्या सोच रहे थे, कि वो गलती क्यों हुई। मतलब तुमने कुछ सोचा और वो गलत हो गया, तो किस डायरेक्शन में तुम गलत हुए, और ट्राई करो कि आगे वैसा कभी गलती ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली उनके मिस्टेक्स इतने हो जाते हैं कि उनका मार्क्स गिर जाता है, बट अगर तुम अपने मिस्टेक्स से रिड्यूस करोगे तो तुमको काफ़ी अच्छा रैंक मिलेगा। गेट में काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, तो अच्छे बच्चे का रैंक यूजुअली गिर जाता है, वो वर्स्ट डे होता है मोस्टली बच्चों का। बट अगर तुम अपना कूल हेड रख सकते हो और मिस्टेक्स अपना अवॉइड कर सकते हो, उसी से तुम्हारा रैंक काफ़ी बढ़ सकता है। ऑल्सो ऐसे एडवाइस करते हैं कि जिस टाइम गेट एग्ज़ाम होती है ना, तो उसी टाइम हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसी पर्टिकुलर टाइम, उससे टेम्परामेंट अच्छा होता है। तो फिर आपने वैसे कुछ किया था? हाँ, मतलब हम ट्राई कर रहे थे कि 9 से 12 के बीच में ही यूजुअली टेस्ट दे, फुल लेंथ टेस्ट। तो वो मतलब रूटीन बना के रखा था हमने। नाइस। ऑलराइट मोहित, दैट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू। हमें बहुत कुछ सीखने मिला। Once again, many congratulations to you and your family. Thank you so much. All the best for your future endeavors. Thank you. Thank you.